नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बोरिंग ऑपरेशंस के बारे में। बोरिंग से मीनिंग क्या है? बोरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बोर टूल की सहायता से किसी ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करते हैं। इससे मीन क्या है कि ये एक प्रोसेस है जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड होल को एनलार्ज करता है बाय यूजिंग ए टूल। द नेम ऑफ टूल इज बोर टूल। अब बोरिंग जो प्रोसेस है या बोरिंग जो मशीन है वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, उसकी सहायता से क्या क्या काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्निंग की। टर्निंग से मीनिंग क्या है? मटेरियल पे से जो वर्कपीस हमारा, उस वर्कपीस पे से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना। जैसे लेथ मशीन में पढ़ा था हमने। लेथ मशीन में क्या है कि जिसमें प्लेन टर्निंग का यूज करते हैं, टेपर टर्निंग का यूज करते हैं। मींस किसी मटेरियल से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मटेरियल दिख रहा है, यदि यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट को रिड्यूस करना मींस इसको टर्न कर देना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस को रोटेट करेंगे और जो बोर टूल है इसको यहाँ पे इसके टच करेंगे, टच करते रहेंगे। इसकी सहायता से वो प्रॉपरली फीड देते रहेंगे, कमांड देते रहेंगे कि कितना हमें वर्कपीस पे कटिंग करनी है, कितना एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना है। तो उसको बोलते हैं टर्निंग। नेक्स्ट है नेकिंग। नेकिंग से मीनिंग क्या है? एक नेक शेप मींस किसी वर्कपीस में एक सर्टेन जगह से पार्ट को हटा देना, पार्टिंग ऑफ की तरह होता है ये। जैसे यहां से ये इसको लगाया था, यहाँ पे वर्कपीस रोटेट कर रहा था, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना जो पार्ट है उसको रिड्यूस करना था कंप्लीटली, क्योंकि ये एक सर्कुलर वर्कपीस है तो इस पे से कंप्लीटली इसको रिमूव करना था। और जो यहाँ पे जो पोर्शन था उस पोर्शन का जो डाया रखना था वो रखना था, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये 1 रखना था। तो 1 सेंटीमीटर रखने के लिए इस बोर टूल को यहाँ पे टच करते जाएंगे और इस वर्कपीस को कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे। इससे ये मटेरियल रिमूव होता रहेगा, तो एक जगह से ये पार्ट आपका कटता रहेगा, रिमूव होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नेकिंग या पार्टिंग ऑफ। नेक्स्ट होता है जो इंटरनल होल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ड्रिलिंग करता है कि इंटरनली कोई होल प्रोड्यूस करता है, तो कुछ इसी तरह से ड्रिलिंग की सहायता से इंटरनल होल हम प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर उसी होल को इसके सहायता से, बोरिंग टूल की सहायता से एनलार्ज करेंगे। तो बोरिंग टूल की सहायता से एनलार्ज का प्रोसेस क्या होगा? ये एक तरह का होल्डर है जिसमें बोरिंग का टूल लगा रहता है। मींस इसको हम समझे तो टूल होल्डर से मीनिंग ये बोरिंग का बार है। इस बार पे ये बोर टूल लगा रहेगा और यहाँ पे ये जो बोर टूल है ये फंक्शन क्या करेगा? इंटरनली इसमें कटिंग करता रहेगा। तो इसमें तो दोनों प्रोविजन रहते हैं, या तो हम उस टूल को जो इस वर्कपीस को जो है फिक्स कर लें और इस बोरिंग बार को रोटेट करें, तो इस पे जो टूल रहेगा वो टूल भी कंटिन्यूअसली रोटेट होगा। तो जब टूल कंटिन्यूअसली रोटेट होगा तो वो कटिंग का फंक्शन करता हुआ चला जाएगा। ये जो टूल, ये बोरिंग का बार रहता है, ये दो साइड के जो एक तरह के कॉलम टाइप रहते हैं उसके ऊपर ये इंटरनली रेसिप्रोकेट करता है, मींस चलता है और आसानी से इसकी सहायता से होल को प्रोड्यूस एनलार्ज कर लेते हैं। जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल है, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है, उसको आसानी से एनलार्ज कर लेते हैं। तो ये होता है इंटरनल होल। नेक्स्ट है इंटरनल टेपर कटिंग। यदि कोई जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल था और ऑलरेडी ड्रिल्ड होल पे हमने वहां पे सिंकिंग का प्रोसेस कर दिया, ये जैसे दिखा रखा है काउंटर सिंकिंग या सिंकिंग सिंक टूल की सहायता से, तो इसको इस तरह का कट कर दिया था। अब यहाँ पे और इसकी टेपर कटिंग करनी है, तो इस टूल की सहायता से इस टूल होल्डर में लगा के या इस बोरिंग के बार में लगा के और इस प्रकार से हम इसकी टेपर कटिंग कर देते हैं। जहां भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से टेपर, इंटरनल टेपर कटिंग कर देते हैं। मींस कोई होल है उस होल में इंटरनली कट करना, तो इस तरह से हम इंटरनली कटिंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग से मीनिंग क्या है कि हमने कोई सिंकिंग का प्रोसेस अप्लाई कर लिया। अब सिंकिंग का प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उस पे काउंटर सिंकिंग कर देना, मींस उस पे इस तरह का एंगुलर कट लगा देना वर्क पीस पे। जैसे इंटरनली ये होल था,
ड्रिल से पहले किया, फिर बोरिंग से किया, फिर इस तरह का हमें जो एक टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस से कुछ जो हमारा पोर्शन है उसके नीचे, मीन्स यहाँ पे ये जो टोटल इसकी हाइट है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में से 1.1 सेंटीमीटर तो ये बिल्कुल होल ऐसा ही रहेगा, और बाकी हमें करना था, हमें टेपर करना था, तो ये इस तरह का टेपर कट करना था, तो वो यूज करेंगे सिंक टाइप टूल। तो इस तरह से काउंटर सिंकिंग हो जाएगी, मीन्स सिंकिंग पे और सिंकिंग करना, तो ये होता है काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल बोरिंग। सिलेंड्रिकल बोरिंग से मीनिंग क्या है कि इस तरह का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उस पे सिलेंड्रिकल शेप की बोरिंग करना, कटिंग करना, तो इस तरह के टूल की सहायता से आसानी से हम सिलेंड्रिकल बोरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल टेपिंग, टेपर। एक्सटर्नल टेपर से मीनिंग क्या है, यहां पे हमने की थी इंटरनल टेपर, मींस इंटरनली किसी पार्ट को एक सर्टेन एंगल पे, एक इंक्लाइंड एंगल पे, राइट एंगल्स को छोड़ के कटिंग की थी। तो यहां पे भी इस वर्कपीस पे एक्सटर्नल करनी है हमें कटिंग, ना कि इंटरनली, मींस कोई ड्रिल्ड होल था, फिर उस पर बोरिंग प्रोड्यूस की थी, और फिर हमने उस पर इंटरनली जो था वो टेपर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वो कंप्लीट जो पार्ट है उसकी एक्सटर्नल कहीं से भी कितनी भी दूरी पे हमें कटिंग करनी है। तो एक्सटर्नल टेपर से मीनिंग क्या है कि राइट एंगल्स को छोड़ के कोई इंक्लिनेशन एंगल पे कटिंग प्रोड्यूस करनी है, तो वो इस तरह से पोजीशन करके बोर टूल की हम आसानी से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल टेपर। लास्ट है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग से मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई वर्कपीस है, उस वर्कपीस पे हमने ड्रिलिंग की थी, ड्रिलिंग के बाद उस पर बोरिंग प्रोड्यूस की थी। अब जब बोरिंग प्रोड्यूस हो गई यहां तक, मान लीजिए इसकी जो बोरिंग की थी हमने वो यहां से लेके यहां तक की थी, तो यहां से लेके यहां तक की तो इसकी हाइट वही 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक जो हमने बोरिंग की थी वो बोरिंग की 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर में से जो शुरुआत, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पे हमें मान लीजिए 5 mm पे ये स्पॉट को फेस करना है, स्पॉट को एनलार्ज करना है। तो इस तरह का टूल लेंगे, उस टूल की सहायता से हम जो ये पार्ट होगा ये तो चला जाएगा उस होल में, और बाकी ये जो ऊपर का हिस्सा रहेगा ये यहाँ पे एनलार्ज उसको और कर देगा एक्स्ट्रा स्पॉट से, तो इसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग। तो ये थे दोस्तों वेरियस टाइप्स ऑफ बोरिंग ऑपरेशंस। थैंक यू दोस्तों।